जिनके जिनके विधानसभा क्षेत्रों में लीड नहीं मिली है, जो महागठबंधन के नेता है वो भी देख रहे हैं, वो सुधार लें, 2 महीने के अंदर अपना सुधार लें, नहीं तो जो सिटिंग विधायक हैं वो भी बेटिकट हो सकते हैं, टिकट नहीं मिलेगा उन्हें। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मेरी लोकसभा में एक सीट विधानसभा हसनपुर है, जहाँ के विधायक तेज प्रताप जी हैं, और मैं वहाँ से 18,000 से ज़्यादा मत से लीड करके आया हूँ। वो सीट भी लूज़ हुई है, तो क्या उनकी टिकट कटेगी? नेता यादव को भी टिकट नहीं देंगे क्या? ये तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, हमारा तो स्टेटमेंट है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हाँ, उन विधायकों को बेटिकट कर सकते हैं जो अपने परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा नहीं दिया, अपने विधानसभा में लीड नहीं ले पाए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, क्या वो सिर्फ आम विधायकों के लिए होगा? वो ये दावा कर रहे थे कि लोकसभा में जो है वो 30 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन स्थिति क्या हुई है किसी से छुपा हुआ है नहीं। मुझे लगता है कि हर पार्टी प्रेसिडेंट को दावा ज़रूर मजबूती के साथ करना चाहिए, नहीं तो वर्करों का मनोबल गिर जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव हुए, परिणाम आपने देखे हैं, लेकिन अब तैयारियां 2025 को लेकर शुरू हो गई हैं। देखिए, आरजेडी की समीक्षा बैठक में ये बातें तय हुई कि कैसे 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीता जाए, महागठबंधन कैसे जीते और आरजेडी का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा रहे, उस पर भी जोर लगाया गया। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद ने अपने विधायकों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, विधान पार्षदों के साथ बैठक की। क्या अगले साल बिहार में एनडीए का जलवा खत्म हो जाएगा? जो एनडीए का जलवा इस पर दिखा, महागठबंधन ने भी खूब जोर आजमाइश की, 9 सीटें वो जीते। हमारे साथ राजेश वर्मा हैं, खगड़िया से एमपी बने हैं, जीत कर आए हैं। पहले तो बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से तेजस्वी यादव अब धुआंधार मीटिंग कर रहे हैं अपने विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ, आपको लगता है कि एनडीए का जो जलवा इस साल दिखा, हालांकि सीटें कम हुई आप लोगों की, अगली बार क्या पूरा वो तो सुपड़ा साफ करने की तैयारी में है एनडीए का बिहार में? देखिए, सुपड़ा साफ करने की तैयारी में तो लोकसभा में भी थे। वो ये दावा कर रहे थे कि लोकसभा में जो है वो 30 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी, लेकिन स्थिति क्या हुई है किसी से छुपा हुआ है नहीं। मुझे लगता है कि हर पार्टी प्रेसिडेंट को दावा ज़रूर मजबूती के साथ करना चाहिए, नहीं तो वर्करों का मनोबल गिर जाएगा। तो वही ठीक उसी तरीके से फिर वो दावा कर रहे हैं कि 2025 में मजबूती से आएंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि 2024 में जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिस तरीके से हमारी पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है, उसी स्ट्राइक रेट के साथ इस बार पूरा एनडीए गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा में इंटैक्ट होकर चुनाव लड़कर हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम दिया, ठीक उसी तरीके से विधानसभा में पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट होकर मजबूती से सरकार बनाने जा रहा है। मतलब 25 में भी बिहार में सरकार एनडीए की बनेगी? इसमें कहीं कोई शंका, कोई असमंजस नहीं। तेजस्वी यादव को तो लार्जेस्ट पार्टी बने थे 2020 में, 80 सीटें आई थी। आपको लगता है कि इस बार वो बहाव उतना वेग ज़्यादा नहीं होगा? देखिए, 2020 और 2025 में एक बड़ा अंतर ये है कि 2025 का जो गठबंधन अभी के सिनेरियो में जो गठबंधन एनडीए का है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि आपकी पार्टी एनडीए के साथ है। हमारे नेता मजबूती से एनडीए गठबंधन के साथ इंटैक्ट हैं और पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और ये गठबंधन जो अभी है, इस गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद आप देखिएगा कहीं 2010 वाली स्थिति महागठबंधन की ना हो जाए। 2010 में तो 22 सीटें आई थी। वही स्थिति मैं कह रहा हूँ कि कहीं वही स्थिति दोबारा नहीं हो जाए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसा हो सकता है अगर एनडीए गठबंधन का स्वरूप ये रहा जो कि 100% रहेगा, तो बिल्कुल परिणाम वही रहेगा जो 2010 का रहा। तेजस्वी यादव तो इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने सभी विधायकों को उन्होंने कह दिया है कि जिनके जिनके विधानसभा क्षेत्रों में लीड नहीं मिली है, जो महागठबंधन के नेता है वो भी देख रहे हैं, वो सुधार लें, 2 महीने के अंदर अपना सुधार लें, नहीं तो जो सिटिंग विधायक हैं वो भी बेटिकट हो सकते हैं, टिकट नहीं मिलेगा उन्हें। इतनी तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मेरी लोकसभा में एक सीट विधानसभा हसनपुर है, जहाँ के विधायक तेज प्रताप जी हैं, और मैं वहाँ से 18,000 से ज़्यादा मत से लीड करके आया हूँ। वो सीट भी लूज़ हुई है, तो क्या उनकी टिकट कटेगी? हसनपुर आप जीत गए थे? जी, 18,000 से ज़्यादा मत के अंतर से जीता हूँ। मैं 6 की 6 विधानसभा जीता हूँ, जिसमें से 4 विधानसभा जो है वो महागठबंधन के माननीय विधायक हैं। खगड़िया लोकसभा में, जिसमें एक सीट पे माननीय तेज प्रताप यादव जी भी हसनपुर से विधायक है। वो सीट भी मैं 18,000 से ज़्यादा मतों से जीता हूँ। तो क्या उनकी सीट भी कट रही है क्या? तेजस्वी यादव को भी टिकट नहीं देंगे क्या? ये तो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, हमारा तो स्टेटमेंट है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ, उन विधायकों को बेटिकट कर सकते हैं जो अपने परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा नहीं दिया, अपने विधानसभा में लीड नहीं ले पाए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, क्या वो सिर्फ आम विधायकों के लिए होगा या तेज प्रताप जी के लिए भी होगा? ये जवाब उनको ही देना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। मतलब अगर न्याय करना है तो उनका भी टिकट तब तो काटना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है, जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे संगठन की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों की बैठक की और तमाम जितने नेता हैं उनकी बैठक की है, आपको लगता है
फ़र्क कुछ दिखेगा 25 में? आप तो अभी 10 की बात कर रहे थे सीधा। नहीं, तैयारियां हर गठबंधन, हर घटक दल कर रहा है। तैयारियां करनी भी चाहिए और तैयारियों के साथ साथ मुझे लगता है कि किए गए कामों का हिसाब भी लेकर सबको आना चाहिए। तो हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो एनडीए गठबंधन के तमाम लोगों ने काम किया है, वो उसको रखेंगे, और जो महागठबंधन ने अब तक काम किया है बिहार में, वो उसको रखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब इन दोनों चीज़ों को जनता के बीच रखा जाएगा तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी जनता किसके साथ आपने है। तो अभी ऐसी बात कर दी, लगता है आरजेडी के सभी विधायकों को आप रिझाने के चक्कर में है। आपने कह दिया कि तेज प्रताप यादव का टिकट काट के दिखाएं, परफॉर्मेंस के हिसाब से जो कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो आपके माध्यम से जो आप तेजस्वी कह यादव रहे ने हैं। अपनी मीटिंग में कही है। तेजस्वी यादव जी ने अगर ये बात कही कही है, है। हाँ, कि जो भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिए हैं और सीट लूज़ हुई है, वैसे विधायकों की टिकट कटेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सच में ऐसा होने जा रहा है तो क्या हसनपुर में तेज प्रताप जी की टिकट कटेगी? क्योंकि विधायक तो सब हैं, तो सब के साथ यदि न्याय हो, अन्याय हो, तो भैया उनके साथ भी होना चाहिए। तो ये बात मुझे लगता है कि चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो हर दल के लोगों ने अपना 100% ज़रूर दिया है, लेकिन जब बड़े विज़न की बात होती है, जब चुनाव में आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो एक अस्पष्टता बहुत ज़रूरी है। एनडीए के पास वो अस्पष्टता थी कि हम लोग के सारे प्रत्याशियों को ये पता था कि हम जीत कर जाएंगे तो हमारे चेहरे जो हैं, देश का जो चेहरा है, वो हमारे नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री जी होंगे। लेकिन एक तरफ देखिए ना, हम आपसे आखिरी सवाल है ये कि आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं। एक तरफ 25 में चेहरा होंगे तेजस्वी यादव, जो कर रहे हैं नौकरी 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 नौकरी, हम नौकरी देंगे। 17 महीने में आए तो मैंने नौकरी दी। नीतीश कुमार की सरकार नौकरी नहीं दे रही थी। एक तरफ होंगे नीतीश कुमार, उनका चेहरा होगा। तो लगता है कि तेजस्वी यादव को हरा पाना इतना आसान होगा? नौकरी दी है, नौकरी की बात करें, युवा आप हैं इसलिए। देखिए, नौकरी, वही बात है कि अध्यक्षता किसकी थी, मुखिया कौन थे? तो आप जब मुखिया का लिया गया पहले का निर्णय, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था, उसके तहत सिर्फ जब नौकरी दी गई उस वक्त आकर सिर्फ बांट देने मात्र से ये स्पष्ट थोड़ी होता है कि हमने ही नौकरी दी और हमने ही अगुवाई की। अगुवाई हमारे मुखिया ने बहुत पहले ही की थी, उसका परिणाम अब जाकर नज़र आया हमारे मुखिया की अगुवाई पर। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय लेना ये कहीं भी औचित नहीं, और जो भी लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो इस बात को पूरी स्पष्टता से समझ रहे हैं कि ये तमाम बातें जो है, अगर इतना ही नौकरी अगर दे पाने की स्थिति थी तो 2005 के पहले क्यों नहीं वो नौकरी दी गई? 2005 के पहले क्यों लोग यहाँ से पलायन कर गए? ये भी बताना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि अभी भी जब एनडीए की सरकार है बिहार में, तो अभी भी नौकरी मिलेगी युवाओं को? नियुक्ति पत्र बढ़ते हुए दिखेंगे नज़ारे? बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद भी इस बात को स्पष्ट कहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने इस बात को कहा है, विजय सिन्हा जी ने इस बात को कहा है कि हम लोग आगामी विधानसभा में जो है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने का हम काम करेंगे। तो हम लोग अब, और इस बार केंद्र और राज्य दोनों सरकार मजबूती से एक साथ है, तो 100% न केवल नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार का चौमुखी विकास भी सुनिश्चित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भी मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार को लेकर तत्पर हैं। राजेश वर्मा हमारे साथ है। देखिए, खड़ी खड़ी बात उन्होंने कह दी है। 2005 के पहले नौकरी क्यों नहीं देते थे? और सच में अगर तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ न्याय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से हार गए हैं, खगड़िया लोकसभा में आती है। राजेश वर्मा हमारे साथ उन्होंने आंकड़ा पेश किया। तो क्या तेज प्रताप यादव का भी टिकट काट देंगे तेजस्वी यादव? आप लाइव से साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।